नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, संज्ञान आरएस एकेडमी तारानगर में आपका स्वागत है। मैं राधा कृष्ण एक्स नेवी से रिटायर्ड हूं और अभी वर्तमान में राजकीय सेवा में कार्यरत हूं। आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए मैं यहां पे उपस्थित हुआ हूं। तो मुझे बताया गया है कि राजस्थान पुलिस के बच्चों का भी थोड़े से दिनों में एग्जाम है, तो आप लोगों के लिए एक सटीक रणनीति की 40 दिन आपके बचे हैं। इस 40 दिनों में आप किस किस प्रकार से अपने रिवीजन को आगे बढ़ाएं और अपना सिलेबस किस किस प्रकार से पूरा कर सकें, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। तो बिना समय गवाए हुए मैं आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम है उसके संबंध में कुछ कुछ टिप्स बता रहा हूँ, कुछ सटीक रणनीति जो आपको बता रहा हूँ जो बच्चे अपनाते हैं। और कई बच्चों से मेरा संपर्क है, मेरा खुद का भी पढ़ने पढ़ाने का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है और जिसके तहत मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि मैं आपको कुछ मार्गदर्शन कर सकूँ। तो देखो बच्चों, अभी आपके बहुत दिन बचे नहीं हैं, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबने अपना लगभग सिलेबस एक बार पूरा कर लिया है। और अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो वो पूरा करने के एकदम कगार पे है। तो अब आपका जो स्टेज बचा है वो एक रिवीजन का स्टेज बचा है, जिसमें आप अपने याद किए हुए चीजें और जो तथ्य हैं उनको बार बार पढ़ के अच्छे से याद कर सकें और एग्जाम में आप उनको प्रेजेंट कर सकें। तो देखिए बच्चों, संज्ञान आरएस एकेडमी तारानगर राजस्थान पुलिस के एग्जाम की सटीक रणनीति और 40 दिन में हम किस प्रकार से रिवीजन को आगे बढ़ा सकें, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, आपको अभी जो पहला बिंदु है उसके तहत हम देखते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आपको इस टाइम में वही चीजें पढ़नी चाहिए। एक तो आपको ध्यान ये रखना है कि कोई नई किताब अभी नहीं खरीदनी है, कोई भी नई किताब नहीं खरीदनी है, यानी कि न्यू बुक नहीं लानी है, न्यू बुक आपको नहीं लानी है। क्योंकि अब आप कोई नई किताब लाओगे वो आपके ना तो आपसे पढ़ी जाएगी, वो आपका एक दिमाग पे प्रेशर क्रिएट ही करेगी। तो आपके पास में जो उपलब्ध संसाधन है, यानी उपलब्ध जो आपके पास बुक है, नोट्स हैं, जो भी आपने पढ़ा है उसी को ही आप बार बार रिवाइज करो। नई किताब बिल्कुल नहीं लेके आनी है। दूसरा, आप अभी अगर आपने पढ़ाई के दौरान कुछ टॉपिक हैं, कई सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक हैं जो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आए थे, उनको आप बहुत ज्यादा अभी प्रेशर लेके मत याद करो। आप पढ़ लो, उनको रिवीजन कर लो बकायदा, बट उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरी नहीं होती है। क्योंकि एग्जाम में एक ये भी रणनीति होती है, बिल्कुल हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क तब होता है जब वो स्मार्ट तरीके से किया जाए। यानी स्मार्ट वर्क करना है हमें, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना है कि जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, फिर भी वो नहीं दिमाग में जा रही है, तो उसे आपको छोड़ देना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी चीजें छोड़ दो, बट कुछ चीजें छोड़ी जा सकती हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जो चीज हमें अच्छे से आ रही है, जो चीज हमने पढ़ा है और रिवीजन करने से याद हो जा रही है, उस चीज को आप इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि जो चीज आपने छोड़ी है उसका आपको वहां पे लाभ मिल जाए, यानी वो वहां पे जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति यहाँ पे हो जाए। तो एक तो नई किताब नहीं लानी है, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ सकती हैं तो छोड़ देना चाहिए बच्चों। जैसे किसी बच्चे को रीजनिंग की कुछ टॉपिक नहीं आ रहे, 2 टॉपिक नहीं आ रहे हैं, तो आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत करो। लेकिन उसी बच्चे को अगर मैथ अच्छे से आ रही है या और कोई भूगोल का जो आ रहा है वो अच्छे से कर पा रहा है, तो उस पर ज्यादा फोकस दे दो, तो वहां पे बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। और यहाँ पे अगर 1-2 नंबर कट भी रहे हैं, आपके 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो एक तो आपको कुछ ना कुछ छोड़ना है, यानी जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ना सीखना है। नया चीज नहीं पढ़ना है, उसी चीज को बार बार रिवीजन करना है। नए के नाम पे अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो हो सकता है समसामयिकी, यानी करंट अफेयर। करंट अफेयर है उसको आप नया पढ़ सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर तो आता ही नया है। ठीक है बच्चों। दूसरा है कैसे पढ़ें। अब आपको कोई नया कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, नई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में जो उपलब्ध नोट्स हैं, आपके पास में जो उपलब्ध, जो आपने काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, जो किताबें हैं, उसी को पढ़ो और उसी को बार बार पढ़ो। ये बात तय है कि जब आप उसको पढ़ रहे थे आपने कुछ कुछ चीजों को अंडरलाइन किया है, यानी कि अगर कोई नया फैक्ट है तो उसको अंडरलाइन किया है, वो अंडरलाइन वाले फैक्ट दोबारा पढ़ो। क्योंकि एक तो वो फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दूसरा वो फैक्ट आपको
कम याद रहा था, यानी वो आपने उसे समझा था कि ये फैक्ट मैं बाद में फिर से पढ़ूंगी, यानी अंडरलाइन किया है, उस फैक्ट को बार बार पढ़ो, क्योंकि पूरी किताब का बार बार रिवीजन नहीं किया जा सकता। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमने अंडरलाइन किए थे वो फैक्ट हमने, कुछ बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, इस टाइम में तो शॉर्ट नोट नहीं बन सकते, जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम में आपने बनाए होंगे, वो शॉर्ट नोट्स रिवीजन करो बार बार, क्योंकि शॉर्ट नोट्स को आप, यानी एक दिन में एक किताब का रिवीजन हो सकता है आराम से, बट अगर नोट्स पूरा पढ़ने चले तो पूरा एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो शॉर्ट नोट्स पे ज्यादा ध्यान दो, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो, नई किताब मत खरीदो। दूसरा, कोई नया कोर्स वगैरह लोग बेचेंगे, अभी लोग 200 रुपए में 500 रुपए में ऐसे कोर्स बेचेंगे, नया कोर्स लेने की आवश्यकता अभी की हालत में नहीं है, कोई नया नोट्स लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास में जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट नोट्स हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ो। दूसरी हम बात करेंगे कि आपको पढ़ाई का पैटर्न किस हिसाब से सेट करना है, यानी आपको पढ़ाई का पैटर्न किस हिसाब से सेट करना है। देखो बच्चों, अभी 40 दिन बचे हैं, उस 40 दिन आप अपनी जी जान झोंक दो उस पे, यानी आप अपनी जितनी मेहनत उस पे कर सकते हो उतनी मेहनत कर दो, क्योंकि हो सकता है ये 40 दिन आपके एक कैरियर के एक आधार बिंदु बन जाएं और आधार के रूप में आपको एक नौकरी दिलवाने में सक्षम हो जाएं। तो 40 दिन को इस हिसाब से अपना सेट करो, जैसे ये अपनी अपनी क्षमता है, हो सकता है कोई बच्चा मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उससे भी ज्यादा पढ़ रहा हूँ, बट मेरा ये मानना है कि बच्चे को सेट बना लेने चाहिए पढ़ाई के लिए, एक अपना सेट बना लो, 2.5 घंटे या 3-3 घंटे का एक सेट बना लो, और ऐसे करके 4 सेट बना लो, यानी टोटल करके आपको 10 से 12 घंटे, में कम से कम बता रहा हूँ 10 से 12 घंटे आपको अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है, पढ़ाई के लिए निकालना है। और उसमें भी जो अंतिम जो है उसको थोड़ा छोटा रख लो, उस अंतिम में आप क्या करोगे, उस अंतिम में कोई टेस्ट सीरीज है, जैसे टेस्ट सीरीज का बहुत महत्व होता है बच्चों, यानी कोई टेस्ट सीरीज अगर आपने ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है, वो टेस्ट सीरीज करो, अगर आपने नहीं ले रखी है तो संज्ञान आरएस एकेडमी तारानगर में भी यहाँ पे ये लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज के ऑफलाइन भी कंडक्ट करवाते हैं ओएमआर बेस में। अगर आप आसपास रहते हो या आप यहाँ पे शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हो तो संज्ञान आरएस एकेडमी तारानगर में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान पुलिस के लिए, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ पे संज्ञान आरएस एकेडमी विद इन 4 to 5 डेज संज्ञान की ऐप आ रही है, संज्ञान ऐप आ रही है, संज्ञान एकेडमी की ऐप आ रही है, इस पे भी ऑनलाइन भी ये टेस्ट सीरीज आएंगी, यानी राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी आएंगी। तो आप चाहो तो, अगर आपने पहले से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो ये ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चा इस टाइम में अब बहुत सारा मैटर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास उपलब्ध मैटर है उसे ही पढ़ो। आपने रिवीजन कर लिया तो अगर आप बाहर से कहीं नहीं ले रखी है तो संज्ञान की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे से चला रहे हैं ये लोग। दूसरा, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत दिन बचे नहीं, आप आके शिफ्ट कर सकते हो, 1-2 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी, हमारा 4-5 दिन में ऑनलाइन ऐप आ जाएगी तो उससे ऑनलाइन भी ये लोग कर रहे हैं। दूसरा, अब देखो कि आपको ये सेट किस हिसाब से बनाना है अपनी पढ़ाई का। देखो, मुख्य मुख्य जो विषय होते हैं ना राजस्थान पुलिस के लिए, जो मुख्य मुख्य विषय हैं जहां से बहुत ज्यादा सवाल आने की संभावना होती है, एक तो इतिहास यानी आर्ट एंड कल्चर भी इसके साथ में है, राजस्थान का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, भारत का इतिहास भी आपके है, पर महत्वपूर्ण जो है वो है राजस्थान का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करो आप। इसके बाद में ज्योग्राफी, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी, बच्चों यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंस की तरह है तो इसे आप सही करने की संभावना इसमें बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, यानी राज व्यवस्था, पॉलिटी जिसे बोलते हैं, यानी राजस्थान की राज व्यवस्था पे, आप पुलिस में भारतीय राज व्यवस्था के भी दे रखे हैं, लेकिन राजस्थान की जो राज व्यवस्था है ना, राजस्थान की राज व्यवस्था पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, यहां से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, रीजनिंग और मैथ, उसमें भी रीजनिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये जो 4-5 सब्जेक्ट मैंने बताए, इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये सब्जेक्ट आपको अकेले पास करवाने की हिम्मत रखते हैं, राजस्थान का अगर कोई भी एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम, उसमें ये फोकस ये रहता है इनका बोर्ड का और आरपीएससी का, कि ये राजस्थान से संबंधित जो सब्जेक्ट है ना उनके क्वेश्चन ज्यादा डालते हैं। आप लोग देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो ये पैटर्न रहता है एग्जाम का। अगली बात करते हैं कि संज्ञान की तरफ से आपके लिए क्या किया जा रहा है। संज्ञान की तरफ से आपके लिए यूट्यूब पर एक रैपिड रिवीजन की क्लासेस लाई जाएंगी, इसे हम कहेंगे रैपिड रिवीजन।
रैपिड रिवीजन। संज्ञान के यूट्यूब चैनल पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। संज्ञान आरएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाके 3 से 4 दिन में हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण फैक्ट एमसीक्यू के द्वारा बिना समय खराब किए हुए आपका, तो जो हमने एक समय बताया था ना आपको कि ये आपको 4 सेट बनाने, इसमें जो अंतिम वाला सेट है ना उसको आप रख लो, यानी जो लास्ट आपका दिन का जो सेट है उसे आप रख लो 2 चीजों के लिए। एक तो आप रख लो, एक तो टेस्ट सीरीज के लिए रख लो, टेस्ट सीरीज अगर आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया तो टेस्ट सीरीज के लिए रख लो। दूसरा आप रख लो इसे, जो आपकी रैपिड रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, रैपिड रिवीजन की बात कर रहा हूं, ये बच्चों आपका समय खराब नहीं करेगी, आपके समय का सदुपयोग करवाएगी, क्योंकि इसमें हम लोग एमसीक्यू लेके आएंगे जो आपकी तैयारी का परीक्षण भी साथ ही साथ करेंगे और आपको कुछ कुछ फैक्ट भी उसमें बताए जाएंगे, जिससे कि आपका जो एक रिवीजन हो जाए, यानी नाम ही रैपिड रिवीजन रखा है, जो एग्जाम के कुछ दिन पहले शुरू किया जाता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 1 घंटा या 50 मिनट की क्लास होगी, जिसमें कम से कम 30, 40, 50 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे आपको, और उस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपकी तैयारी में एक अलग से एक चांद लगेगा, यानी अलग से एक ठप्पा लगेगा कि भाई ये पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है। तो इसको भी आप संज्ञान आरएस एकेडमी के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में हम लेके आने वाले हैं। और संज्ञान की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप लोग सेंटर संज्ञान आरएस एकेडमी तारानगर, ये साहवा सर्किल के पास में तारानगर में स्थित है। ऑफलाइन के लिए आप फोन भी कर सकते हैं 9423767329, ये संज्ञान का ऑफिशियल मोबाइल नंबर है। आप इसके साथ ही आप सेंटर पे आके भी कर सकते हैं, और संज्ञान की ऐप भी आएगी, SANGYAN संज्ञान एकेडमी, संज्ञान एकेडमी, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप संज्ञान की ऐप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन करनी है तो, ऑफलाइन है तो आपको यहाँ पे सेंटर पे आके करना। मैं तो एक आपको गाइडेंस दूंगा कि आप एटलीस्ट जो यहाँ पे ना, जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो हम एक फुल पेपर आयोजित करेंगे। फुल पेपर जो आपका पूरे सिलेबस को कवर किए होगा, कम से कम 4 करेंगे, हो सकता है 5 भी कर दें, तो वो फुल पेपर तो आप संज्ञान में आके दो, अगर आप आसपास हो तो जरूर दो। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। बच्चों को बहुत ज्यादा फीस नहीं लग रही है, तो आप लोग, मुझे लगता है कि मैंने आपको ये 40 दिन में आपकी रणनीति, कैसे सटीक रणनीति होनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, इस संबंध में मैंने आपसे चर्चा कर ली। आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग मेरी इस सलाह से, इस मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। और इस संबंध में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप संज्ञान पे कॉल कर सकते हो, आप संज्ञान ऐप पे जा सकते हो, साथ ही साथ आप संज्ञान यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। और इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।